हेलो गाइस, फायराक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बता दें, फायराक्स एजुकेशन आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आज सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करवाता है। आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। प्राकृत और अर्धमगधी में लिखने के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र और अपना समर्थन करने वाले संरक्षक के आधार पर जैन भिक्षुओं ने कई अन्य भाषाओं में भी लिखा था। दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान उन्होंने तमिल में लिखा, उन्होंने संस्कृत में लिखा, सौरसेनी, गुजराती और मराठी में भी लिखा। इन्हें व्यापक रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैन आगम, ये इनका पवित्र ग्रंथ है और इन्हें जैन तीर्थकर की शिक्षाएं बताया जाता है। आगम में 46 सम्मिलित हैं, 46 ग्रंथ, जिनमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णक हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 2 चूलिका सूत्र हैं। इन्हें अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैनियों ने कितनी भाषाओं का उपयोग किया है या कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दिगंबरों ने 2 रचनाओं को पवित्र का दर्जा दिया है, कर्म प्रवृत्त या शतखंडम और नंबर 2 कश्यप प्रवृत्त। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भद्रबाहु, देखिए, जो सबसे बड़े जैनियों में से एक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक भी थे। ये दिगंबर संप्रदाय के अगुआ थे। पारसी साहित्य इसके बाद आता है। पारसी पैगंबर जरथुस्त की शिक्षाओं से विकसित धर्म को संदर्भित करता है। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई में विश्वास करने वाला पहला धर्म था। महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका अवेस्ता है। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। सिख साहित्य, सिख धर्म या सिखवाद 15वीं शताब्दी में स्थापित अपेक्षाकृत नया धर्म है। सिख धर्म की मान्यताएं और दर्शन पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई हैं। गुरुवाणी सिख गुरुओं की रचना है। इसके बाद आपका आता है द्रविड़ साहित्य। द्रविड़ साहित्य में 4 प्रमुख भाषा हैं। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम का साहित्य सम्मिलित है। इन 4 भाषाओं में तमिल सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। ठीक है, तमिल। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये भी बनता है कि द्रविड़ साहित्य में कौन कौन सी भाषा का समागमन है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मलयालम साहित्य। यह भाषा सामान्यतः केरल और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चंपू एक लेखन शैली है और कविता जो गद्य के संयोजन को संदर्भित करती है। देखिए, कृष्णदेव राय महान विद्वान और साहित्य के संरक्षक थे। वह कई भाषाओं के विद्वान और संरक्षक थे, जिनमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत सम्मिलित थे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, किस राजा के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। 8 विद्वान साहित्यिक व्यक्ति उनके दरबार से जुड़े थे और उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अमुक्तमाल्य की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, कन्नड़ भाषा में 3 महान कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है, पंपा, पोन्ना, रत्ना। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।